recording. ओके, सो दिस इज सिंपल थिंग, पाथ इरेजर टूल रहता है। सेम थिंग हमारे पास नीचे भी रहता है इरेजर टूल। सो यहाँ पे आप इरेजर नॉर्मल इरेजर की तरह इसे काम कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप में आपने 3 इरेजर देखे थे, राइट? वन, यहाँ पे देखिए, ये होता है आपका नॉर्मल इरेजर टूल, जो कि किसी भी तरीके से काम कर सकता है। सी, ये आपको समटाइम इट मे बी हेल्प यू फॉर क्रिएशन ऑफ लोगो। कैसे? सी, फॉर एग्जांपल शिफ्ट ए से इरेजर, तो हमने ऐसे कुछ शिफ्ट ई मतलब इरेजर को यूज किया एंड यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट शिफ्ट ई इरेजर। ओके, तो यहाँ पे चेक करेंगे किस तरीके से इसे ऑपरेट करना है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे, या वेक्टर कोई कुछ भी ड्रॉ करते हैं, सो आप इसे शिफ्ट ई मतलब नॉर्मल इरेजर की तरह इसे कट कर सकते हैं। सी, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कि समटाइम लोगो क्रिएशन के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से कुछ करें, सो इट कैन बी, ओके, मतलब हो सकता है। इस तरीके से आप क्रिएट कर पाओगे इस चीज को, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज सी। सो आज हम क्या लर्न करने वाले हैं कि आज हमारे पास रोटेट टूल है, रिफ्लेक्ट टूल है, शेयर टूल है। सो वेरी वेरी गुड टूल्स इन as a we can use it as a for application doing, okay। for example see, यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं स्टार टूल। स्टार टूल आपको पता है, नॉर्मली स्टार टूल यूज करेंगे तो इट विल हैव द 5 एंगल्स लाइक दिस, एंड इसे हम अप एरो यूज करते हैं मल्टीपल यू नो मल्टीपल एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे, एंड सेम टाइम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो we can reduce it to the triangles. Hello. Yeah. Sir, sorry, I'm. Yes. Is it audible? Hello.
हेलो आदित्य, इट इज ऑडिबल? हेलो, हेलो आदित्य, यस सर। आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही है, करेक्ट है। स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? यस। ऑलराइट, आई गेस प्रॉब्लम विद द नेक्स्ट कैंडिडेट, मतलब उनका आई गेस कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। नेटवर्क इशू। मे बी हो सकता है। सी, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हमने लिया, तो आपके पास फोटोशॉप में भी ये चीज रहती है। सॉरी, हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हमें हेलो। बहुत कुछ आवाज आ रही है बैकग्राउंड में भी। नो सर, एक्चुअली देयर इज सम नेटवर्क इशू एट माय एंड, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। एंड सर आल्सो आई एम नॉट एबल टू सी योर स्क्रीन। ओह माय गॉड, तो एक्चुअली कोई बात नहीं है। आप ये नेटवर्क इशू हो सकता है आपके एंड पे, क्योंकि आदित्य कैन यू सी द स्क्रीन राइट नाउ? यस। ओके, आदित्य को स्क्रीन दिख रही है। सो आई थिंक नेटवर्क इशू रहा होगा आपके एंड पे। तो देखिए, अगर व्हाट आई कैन से, इफ यू कैन हियर इट प्रॉपरली राइट नाउ, एंड मे बी नेटवर्क अगर अच्छा हो जाए तो आपको दिख भी जाएगा, बट अगर नहीं तो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं। मतलब थोड़ा यू हैव टू गेस दैट कि ओके ये ऐसा हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज यू नो व्हाट, आपको वीडियो तो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप चीजें तो क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट इट्स अप टू यू कि मतलब कि आपको whether you want to stay in class and hear it, or whether you want to skip it for right now, तो that is your call। मे बी नेटवर्क अच्छा होगा तो दिख जाएगा आपको, अदरवाइज आपको सुनना पड़ेगा अभी के लिए। एंड आपको एक बार रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, Okay, so sorry. I ऑलराइट, did not knew. Okay, thank you very much. ओके okay. So what I was talking about rotate tool। okay, so what is rotate tool? यहाँ पे दिया है rotate tool R and reflect tool O। rotate and reflect दोनों आसपास के, मतलब कि just in same panel they are, we have given rotate and reflect। तो sometime हमें confusion भी हो सकता है कि rotate का R है कि reflect का R है। तो don't worry, रोटेट एंड रिफ्लेक्ट तो दोनों का आर से स्टार्टिंग है, तो आर आप एक दोनों में से एक ही चीज को याद रखिए। तो आई वुड सजेस्ट कि रोटेट टूल को याद रखिए, रिफ्लेक्ट नहीं, रोटेट। मतलब यहाँ पे आर भी आता है और नेक्स्ट ओ भी आता है, तो यू कैन जस्ट गेस दैट आर फॉर रोटेट एंड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट के लिए ओ आता है शॉर्टकट, ठीक है, आर ओ। जस्ट दैट इज अप टू यू कि आप कैसे रिकॉल करते हो। सो रोटेट, सिंपल रोटेट टूल का मतलब कैसे कि आपको कोई भी चीज रोटेट करना है, राइट नो। सो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन होता है इसका। सी फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ओके, एंड आर आर प्रेस करिए। आर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर में एक डॉट, ग्रीन डॉट नजर आएगा, राइट, इंडिकेटर, ग्रीन इंडिकेटर। वो इंडिकेट करता है क्या कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ये ग्रीन डॉट है। ओके, सो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ अ रोटेट का सेंटर, मतलब कि रोटेट टूल प्रेस करने के बाद उसका सेंटर अलाइनमेंट वहां पे दिख जाएगा आपको। देन टेक एनी सेंटर विद ऑल्ट की, मतलब ऑल्ट की दबा करके आप एक कोई भी सेंटर को क्लिक करिए कहीं पे भी आपके आर्टबोर्ड में। सो आई एम जस्ट प्रेसिंग हियर, ठीक है। फिर ये यहाँ पे एक विंडो आ रहा है जो पूछ रहा है आपको कि आपको कितना एंगल लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल लिया, उसको रोटेट करना है विथ वन सेंटर, जो कि हमने सेंटर यहाँ पे लिया, इस सेंटर को पकड़ के आपको इसको रोटेट करना है। सो आई एम जस्ट टेकिंग कि आई वांट 12 ट्रायंगल्स, टोटल 12 ट्रायंगल्स इन वन सर्कल। तो आपको पता है सर्कल इज अ 360 डिग्री, और अगर आपको 12 चाहिए तो 360 बाय 12 तो कितना आता है, 30 डिग्री। सो लेट्स डू दैट। 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे,
और एक बार प्रीव्यू के बटन को चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ कॉपी। कॉपी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, सो दैट कॉपी का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल ट्रायंगल को छोड़ के कॉपी क्रिएट करो, मतलब डुप्लीकेट, ठीक है। अगर आप कॉपी नहीं करते तो ओरिजिनल वाला ही ट्रायंगल मतलब कि 30 डिग्री में आ जाएगा। सो हम कॉपी को क्लिक करेंगे, so that you are getting the original plus next copy of that. Then what you do, आप सिंपल कंट्रोल R प्रेस करेंगे, कंट्रोल R, oh my god, एक मिस्टेक है, ठीक है। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। मिस्टेक ये हुआ है कि हमने कंट्रोल R प्रेस करने की जगह कुछ और ही प्रेस कर दिया, सो दैट मिस्टेक। ओके, सो व्हाट यू डू, फर्स्ट डू ट्रायंगल और एनी शेप, देन ऑल्ट पकड़ के R को प्रेस करना पहले, सो दैट आपको एक सेंटर लोकेट हो जाएगा आपके ट्रायंगल का या कोई भी ऑब्जेक्ट का। देन आपने ऑल्ट क्लिक करना है कहीं पे भी, सो उस सेंटर को पकड़ के यहाँ पे ये ट्रायंगल मूव होगा। तो वो डिग्री कितना लेना है वो पूछ रहा है आपको, सो जस्ट टेक द एनी डिग्री यू कैन टेक। हम 30 ले रहे हैं अभी के लिए, यहाँ पे लेट्स टेक द 45 लेंगे यहाँ पे अभी के लिए। सो कॉपी करते हैं, सो आपको 45 डिग्री में कॉपी मतलब उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल डी, नॉट R, कंट्रोल D करना है, D फॉर डुप्लीकेट। सो कंट्रोल D करेंगे, सो D से क्या होता है कि वो लास्ट वाला जो भी प्रोसेस रहेगा, स्टेप रहेगा, वो रिपीट हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे एक डिजाइन मिल जाता है, मतलब एक सर्कल में कितने ट्रायंगल्स है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो विंडोज आर कैलसी करते हैं यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 45 डिग्री, तो आपके पास 8 ट्रायंगल आ जाएंगे। सो इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 360 डिवाइड बाय मे बी आपको समटाइम 12, अगर 12 चाहिए, या 360 डिवाइड बाय आप कोई भी नंबर लीजिए, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, सो दैट आपके कितने वो शेप फॉर्म करेगा वहां पे दिख जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल अगर 30 डिग्री करते हैं तो 12 आ जाएगा उसका आंसर, 12, ओके। सी, आपने एक बार अभी ट्रायंगल अपन ने यूज करा, अब नेक्स्ट टाइम हम यूज करेंगे सर्कल। सो टेक द सर्कल, सिंपल, एंड R प्रेस करिए। R का मतलब होता है रोटेट टूल, ओके। सो R प्रेस करने के बाद आपको सेंटर मिल जाएगा उस सर्कल का, और फिर कहीं पे भी आप एक सेंटर लीजिए, कहीं पे भी। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस पॉइंट, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट, ओके, ऑल्ट क्लिक, तो यहाँ पे रोटेट टूल अप्लाई हो जाएगा। फिर वो पूछ रहा है कितना डिग्री चाहिए आपको, एंगल का डिफरेंस कितना डिग्री, सो 30 डिग्री लेते हैं। सो 30 डिग्री में एक सर्कल रिपीट हो रहा है यहाँ पे, पर कॉपी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कॉपी से आपको वो चीज डुप्लीकेट हो जाएगा। देन कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट इन इलस्ट्रेटर। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से 12 सर्कल मिल जाएंगे। सो 12 सर्कल इज नथिंग बट द डुप्लीकेट, मतलब रोटेट बाय यूजिंग द रोटेट टूल, ठीक है। सो दिस इज फॉर रोटेट टूल। अब देखिए रिफ्लेक्ट का भी सेम केस होता है, किस तरीके से, जस्ट लाइक अ रोटेट टूल, बट उसका आउटपुट डिफरेंट रहेगा। किस तरीके से डिफरेंट, मतलब यहाँ पे देखिए अभी हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के बाद आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्ट का मतलब ओ लेंगे, ओ इज अ रिफ्लेक्ट, ओके। ऑल्ट क्लिक करेंगे, ऑल्ट क्लिक से आपको वो सेंटर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, whether you want to make it horizontal or vertical, ओके। तो आप अगर horizontal लेना चाहते हैं तो मतलब रिफ्लेक्ट में दो ही ऑप्शन रहते हैं, horizontal, vertical। कॉपी लेंगे, you know you will get the duplicate of any not a डुप्लीकेट मिलेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट का मतलब जो कि फोटोशॉप में आप कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन ये क्रिएट करते थे, वो वाली चीज यहाँ पे दी गई है रिफ्लेक्ट और रोटेट टूल में, ओके। फॉर एग्जांपल सी, इसे बाहर रखते हैं अभी,
एंड यहाँ पे O फॉर रिफ्लेक्ट एंड व्हाट आई एम डूइंग, इसे यहाँ पे सेंटर क्लिक करता हूँ एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट प्रीव्यू। सो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो वर्टिकल लिखेंगे यहाँ पे, क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे। सो इसका बिल्कुल आपको रेप्लिकेट मतलब व्हाट वी कैन से रिफ्लेक्ट वाला आउटपुट मिल जाएगा। ओके सी सिंपल थिंग होता है रोटेट में, जबकि आपको यहाँ पे रोटेशन मिलता है 360 अक्रॉस द सेंटर, एंड रिफ्लेक्ट में अक्रॉस द सेंटर आपको उसका रिफ्लेक्ट आउटपुट मिलता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। सो दो चीजें रहती है यहाँ पे, वेरी हेल्पफुल, मतलब कि आपको कोई भी चीज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, फॉर एग्जांपल देखिए इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, एक सर्कल है, ओके, और एक सर्कल पे हम अगर ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, राइट, लेट्स टेक इन अनदर कलर, ठीक है। देन आपको ये ट्रायंगल अगर इसके जस्ट यू हैव टू मूव अराउंड इट, सो व्हाट यू कैन डू, सिंपल टेक द आर, पहले इसका सेंटर चेक कर लीजिए। सेंटर, आपको सेंटर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द एंकर पॉइंट्स। तो एंकर पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे इसका सेंटर चूज करने के लिए, क्योंकि हम हमेशा अगर रोटेट टूल को कहीं पे भी सेंटर ले सकते हैं, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपके पास सर्कल है मतलब उसका पर्टिकुलर एक सेंटर भी रहेगा, तो आपको अक्रॉस द सर्कल अगर इसको रोटेट करना है तो इसका सेंटर लेना कंपलसरी है। सो हाउ यू कैन टेक द सेंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे रूलर रहती है, कंट्रोल आर फॉर रूलर। सो रूलर यहाँ पे लेंगे वर्टिकल, एक वर्टिकल एंकर पॉइंट पे और हॉरिजॉन्टल एंकर पॉइंट पे, तो ये सेंटर रहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो आपको दोनों का मिड पॉइंट मिल गया, दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब आप ट्रायंगल को लीजिए, आर प्रेस करिए और इस सेंटर को प्रेस करिए ऑल्ट क्लिक के साथ। Alt click, then you can do this rotate with angle 30 डिग्री 15 डिग्री जो भी करना है। तो अभी हम लेते हैं 30 डिग्री और कॉपी लेंगे, ठीक है, कॉपी। सो यू कैन गेट इट लाइकवाइज, ओके। फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। सी दिस इज हाउ द accurate in an accurate way triangle can be done, okay। See once again, और भी ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो आपको ये सेंटर मतलब कि पॉइंट्स को मैच करने पड़ेंगे, ओके। ये पॉइंट्स एक बार मैच करिए, देन गो फॉर आर फॉर रोटेट, क्लिक। अभी 30 लिया था, अभी 45 लेते हैं, कॉपी, देन कंट्रोल डी फॉर डी डुप्लीकेट। सी 45 के अकॉर्डिंगली 8 आउटपुट आएंगे, 8 नंबर, 30 डिग्री के अकॉर्डिंगली 12 आउटपुट आएंगे, एंड दिस इज हाउ द परफेक्ट इन अ परफेक्ट वे इट कैन बी ड्रॉन, ठीक है। सो ये होता है रोटेट टूल, देन होता है आपका रिफ्लेक्ट टूल ओ, ठीक है, ऑलराइट, चलो ठीक है। देन आपके पास आता है रोटेट एंड रिफ्लेक्ट। तो मेक श्योर कि आपको screen share. Yes. Yes, now I am able to see your screen. Okay. अभी दिख रहा है आपको? हाँ, अब दिख रहा है. Okay, all right. I just read that what message right now. Okay, sorry for that. So let's No continue. issues. I guess I have joined late, so that's why. Okay. I was Might not. be due to network issue right now. Yes, yes. Okay, all right. See, अभी हमारे पास नेक्स्ट टूल आएंगे जो कि स्केल टूल, मतलब स्केलिंग के लिए, यू नो, स्केल सिंपल थिंग, शेयर रिशेप, ओके। सो यहाँ पे स्केल एंड शेयर टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिशेप इज अ वेरी वेरी स्पेशल।
तो उसको तो मैं बाद में आपको स्पेशल एग्जांपल में बता ही दूंगा, बट स्केल एंड शेयर इज अ हियर वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टूल है। स्केल मतलब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैंने कुछ ड्रॉ किया, तो दैट सिंपल थिंग कि रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप उसको पर्टिकुलर मैन्युअली स्केल करना चाहते हैं, सो यू कैन डू इट लाइकवाइज सी दिस वे, ओके। तो स्केल इज लाइक दिस, बट अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, नोट करें शिफ्ट प्रेस करते हैं कभी भी, तो ये इक्वल या प्रोपोर्शनल स्केल होगा, ओके। मतलब देखिए मैं अभी जो क्लिक स्केल कर रहा हूँ वो बिल्कुल कस्टमाइज वे है। कस्टमाइज मतलब हमें जैसा चाहिए वैसा, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ओके। बट एज सुन एज आई प्रेस शिफ्ट, जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो इसका जो मेजरमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ऑटोमेटिक चेंज होंगी। कैसे देखिए, शिफ्ट ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ पे ये विदाउट शिफ्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था विदाउट शिफ्ट, जस्ट आई एम सेइंग यहाँ पे है भी, ओके दिस वे। ये मैन्युअली है, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपने शिफ्ट प्रेस किया तो देखिए इसका डायमेंशन चेंज हो गया, राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ अ स्केलिंग थिंग। स्केलिंग जब आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वो इक्वल या प्रोपोर्शनल स्केल करता है, एंड विदाउट शिफ्ट इट कैन गो एनीवे लाइक दिस, ओके। वेल आप अभी अगर स्केल टूल में है तो क्या करेंगे, ओके यहाँ पे सी आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो यू विल गेट द वेदर यू वांट। ये पूछ रहा है स्केल टूल कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वे में चाहिए या नॉन यूनिफॉर्म। जो मैंने अभी बताया नॉन यूनिफॉर्म मतलब आप कस्टमाइज वे में उसको किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी वे, जहाँ पे उसको विड्थ एंड हाइट का कोई प्रोपोर्शन का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। बट इन अनदर केस वी हैव नॉन यूनिफॉर्म वे, जहाँ पे आपको विड्थ और हाइट मतलब कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल इज अ विड्थ, vertical is a height, so that distance can be varied likewise, मतलब हमें जैसे चाहिए वैसे हम उसको वेरी कर सकते हैं। तो ये स्केल टूल बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि हमारी रिक्वायरमेंट को हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, 60, 75 और 60। मतलब यूनिफॉर्म में चाहिए तो डायरेक्ट 60 पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा, प्रीव्यू चेक करेंगे यहाँ पे, this is a 60% of the total, maybe I'm taking 160 review, so you will get the 160% of the original, okay। मतलब कि ओरिजिनल को 100% कंसिडर करेगा और उसको वो 50 करना है, 100 करना है या 120 करना है उसको करेगा, ठीक है। ओके नाउ एस फॉर स्केल टूल, जैसे ही आप स्केल मतलब देखिए अगर मैं आर, देखिए नॉर्मली आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पे कोई सेंटर दिखेगा नहीं, मतलब क्रॉस दिख रहा है वो सेंटर होता है, लेकिन अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। देन जैसे कि आप आर लेते हैं, आर मतलब एक बार सिलेक्ट करेंगे इस टूल को और आर लेंगे, आर लेने के बाद यहाँ पे सेंटर क्लिक हुआ, उसी तरीके से एस लेने के बाद यहाँ पे सेंटर क्लिक हुआ, उसी तरीके से ओ लेने के बाद यहाँ पे सेंटर क्लिक हुआ, मतलब वो इंडिकेट करता है कि आपका जो टूल आपने जो सिलेक्ट करा है, मे बी रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल या शेयर टूल जो भी है, उसका सेंटर ये रहेगा, ओके ऑलराइट। सो आपने क्या करना है, उसको ऑल्ट क्लिक करना है उस सेंटर के ऊपर, ओके ऑल्ट क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपको कि आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस, आई मीन रिफ्लेक्ट टूल राइट नाउ, ठीक है, मुझे एस में रहना चाहिए, एस फॉर शेयर टूल, बिकॉज रिफ्लेक्ट और रोटेट हमने चेक कर लिए पहले, ऑल्ट क्लिक ऑलराइट। ये होता है स्केल टूल। स्केल टूल में ये पूछेगा कि यूनिफॉर्म वे में आपको कैसे चाहिए, मे बी 100%, मे बी 50%, सी आई एम डूइंग 50%। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब उसका स्केलिंग यहाँ पे स्केलिंग मतलब विड्थ और हाइट नहीं रहेगा, रेडियस रहेगा। सो रेडियस उसका कैसे चाहिए,
50% चाहिए, मतलब कि ये सर्कल हाफ हो जाएगा लाइकवाइज। ठीक है, अगर आप कॉपी को क्लिक करते हैं तो कॉपी का मतलब ओरिजिनल को सेव रखेगा और कॉपी क्रिएट करेगा। सी क्लिक, यहाँ पे दो चीज आ गई, मतलब ओरिजिनल सर्कल एक और ये डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब दूसरा स्केल वाला सर्कल, मतलब कि 50% लिया वाला। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग, इट इज कॉल्ड एज अ स्केल टूल। स्केल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को स्केलिंग करने के पर्पज से वो आएगा। नेक्स्ट यू हैव इज शेयर टूल। ओके, तो ये बेसिकली फोटोशॉप में भी रहता है। कंट्रोल टी करने पर, राइट क्लिक करने पर आपके पास ट्रांसफॉर्म में ऑप्शंस आते हैं, शेयर आता है, रोटेट आता है, रिफ्लेक्ट, रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, ये सारी चीजें कंट्रोल आर मतलब ट्रांसफॉर्म, और राइट क्लिक करने पर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। वेल अभी के लिए आप चेक करेंगे, हाँ शेयर टूल जैसे इसका फंडामेंटल सेम है। फंडामेंटल मतलब इसे ऑपरेट करने का तरीका सेम है, मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे उसके ऊपर शॉर्टकट अप्लाई करिए तो आपको एक सेंटर मिलेगा। उस सेंटर को आपको क्या करना है, ऑल्ट क्लिक। ऑल्ट क्लिक करने पर आपके पास अब शेयर में एक एंगल शो करेगा। ठीक है, शेयर का मतलब आपको पता चलना चाहिए पहले। तो शेयर का मतलब क्या होता है, चेक करें। जैसे कि मैं यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा हूँ 30 डिग्री और रिव्यू, ये वाली चीज को बोलेंगे शेयर। मतलब कि थेरोटिकली बताना तो थोड़ा डिफिकल्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ शेयर इज गोइंग टू हैपन, मतलब ये टूल क्या करता है ऐसा नहीं बता पाएंगे, बट हाउ वी कैन डू इट प्रैक्टिकली, it is very much easy for us. एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो वर्टिकल में y एक्सिस के ऊपर ये ऑपरेट करेगा, हॉरिजॉन्टल पे x एक्सिस के ऊपर ऑपरेट करेगा। इस चीज को बोला जाता है शेयर। Okay, all right, then you can also use angle for this. Okay, so this is called as a shear option. ठीक है, so simple as scale and shear, एंड मैन्युअली भी अगर आपको करना है तो सिंपल होता है। किस तरीके से, सी आप नंबर 2 टूल पे जाएंगे, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मे बी आई वांट टू मेक इट लाइक दिस, दिस इज अ कस्टमाइज। ओके, मे बी आई वांट टू मेक अलोंग विथ y एक्सिस। सो ये चीज भी ऑपरेट कर सकते हैं, बट दिस इज कस्टमाइज वे, दैट इज बाय यूजिंग अ टूल। ठीक है, सो ये चीज होती है आपके पास स्केल एंड शेयर। रिशेप आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन सेपरेट। ठीक है, देन यू हैव विड्थ टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। विड्थ टूल मतलब आपको एडोबे इलस्ट्रेटर में बहुत सारे टूल मिलेंगे जो कि क्रिएशन को लेकर है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बना पाएंगे, लाइकवाइज उस तरीके से वो दिया है। सी विड्थ टूल, विड्थ टूल का मतलब होता है ये विड्थ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, विड्थ कम या ज्यादा करने के लिए। सो हाउ इट कैन बी डन, लेट्स टेक अवर सिंपल लाइन सेगमेंट। ओके, that is one line stroke. So with the tool shifted W शॉर्टकट है इसका width। ओके, सिंपल width को आपको छोटा बड़ा कैसे करना है वो आप कर सकते हैं। मतलब इसका कुछ यू नो व्हाट एक पॉइंट नहीं है कि इसको ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। एनीवे यू कैन डू इट। ये आपका स्ट्रोक लाइन है और आप
यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं विड्थ टूल को। दिस इज वे लाइक व्हाट, ये किस तरीके से दिख रहा है आपको? अब वो बोल सकते कि फ्लोर पॉट का वो भी दिख रहा है। देन यू कैन से कि ये ऑर्नामेंट्स लगाने का बोर्ड दिख रहा है, राइट ना? यस, स्टैंड। ओके, बट आई हैव नॉट ड्रॉन इन अ वे कि ये उस तरीके से दिखे। मैंने खुद से नहीं किया ये, आई हैव जस्ट डूइंग इट बाय यूजिंग शिफ्ट W। मतलब आप कितना कुछ कर सकते हैं इस टूल को लेकर, वी कैन नॉट जस्ट इमेजिन। सी, एक सिंगल लाइन दिया था हमने यहाँ पे, सिंगल लाइन, एंड जहां पर भी स्ट्रोक है, जहां पर भी स्ट्रोक लाइन है, जहां पर भी, वहां पे एंकर पॉइंट्स हम अप्लाई मतलब कि यूज करेंगे, या एंकर पॉइंट्स को यहाँ पे स्ट्रोक लाइन के ऊपर जैसे ही कुछ कर रहे हैं वैसे वैसे नया इमेज, नया चीज बन रहा है। सो देखिए इस तरीके से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। कुछ कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल मतलब कुछ एंड पॉइंट नहीं है इसका, इस तरीके से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और इस टूल को बोलते हैं शिफ्ट W टूल, दैट इज कॉल्ड द विड्थ टूल। ओके, खत्म नहीं होगा ये, मतलब एज लॉन्ग एज इट कैन बी डन, आप जब तक करना चाहते हो तब तक ये कर पाओगे, एंड चलता ही रहेगा, कुछ खत्म नहीं होगा। सो व्हाट इज दैट? शिफ्ट W, and that is called the stroke. बट वेरी इंपॉर्टेंट टू, एंड जैसे भी आपको मतलब हमें जैसे भी रिक्वायरमेंट रहते हैं, जहाँ कहीं पे भी रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे उसको यूज कर पाएंगे। सो दैट इज शिफ्ट W। नेक्स्ट यू हैव शिफ्ट R, दैट इज वार्प टूल। सी, वार्प टूल को कैसे यूज करेंगे? अगेन ये फोटोशॉप में ये टूल रहता है वार्पिंग। वार्पिंग का मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल यू हैव दिस विद रेक्टेंगल, दिस काइंड ऑफ, तो इसे आप जितने भी एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको फोटोशॉप में तो ऐसा कर सकते थे कि आप इस पॉइंट को कर्व कर सकते हैं, फिर ये शेप चेंज होगा, इसको कर सकते हैं, फिर ये शेप चेंज होगा, इस तरीके से यहाँ पे चेक करेंगे। सो इसको बोलते हैं वार्प टूल। ओके, शिफ्ट R। सो यू कैन सी दिस हाउ इट कैन बी डन। ओके, इस चीज को बोला जाता है वार्प, वार्प करना। ओके, दैट इज वार्प, what we are going to do, warp. Okay, any sample, any example we can take. So shift R is the one thing, shift R, warp. Okay, बेसिकली शेप रिबिल्डिंग के लिए ये यूज होता है। ओके, सारे टूल्स जो हम विड्थ टूल भी देखे तो उसमें क्या किया, एक विड्थ के स्ट्रोक को उसमें चेंज किया और कुछ शेप बनाया। सो दैट इज व्हाट शेप रिबिल्डिंग। ओके, सो दिस वे इट कैन बी डन, दैट इज कॉल्ड एज अ वार्प टूल। ओके, फिल, पकर, फ्लोट, स्कैलोप, क्रिस्टलाइज, विंकल, इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास और सबका यही एक ही फॉर्मूला है। ओके, और मेनली आप उसके सिंबल को, उसके एंकर पॉइंट्स, उसके थंबनेल को यहाँ पे देख करके उसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। सो दैट इज व्हाट वी विल डू। ओके, अगेन लेट्स ट्राई।
ये फोटोशॉप में भी था आई गेस, फिल्टर में। विल एक इफेक्ट आता है फिल्टर में फोटोशॉप में, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज वो क्रिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं 12। ओके, और फोटोशॉप में जो था वो इलस्ट्रेटर में भी है, बहुत हद तक है। ओके, बट एप्लीकेशन बेस पे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड फिल्टर में, जैसे फोटोशॉप में फिल्टर होता है, तो एडोबी इलस्ट्रेटर में इफेक्ट होता है। इफेक्ट में आप यहाँ पे जाएंगे नीचे में, सेकंड सेक्शन में, जिसे बोला जाता है फोटोशॉप इफेक्ट्स। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, ये इफेक्ट, गैलरी, आर्टिस्टिक, ब्लर, ये सारी चीजें फोटोशॉप में गैलरी में है। फोटोशॉप गैलरी फिल्टर के अंदर। ओके, फोटोशॉप फिल्टर इज द मेनू में जो फर्स्ट ऑप्शन है गैलरी, वहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको एटमोस्ट सेम टू सेम मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है इट इज अ फोटोशॉप इफेक्ट्स। ओके, एंड जो बाकी के इलस्ट्रेटर इफेक्ट्स है वो ऊपर दिए है, फोटोशॉप इफेक्ट्स वो नीचे दिए हैं। सो दिस ऑप्शन इज अगेन repeated here also, that is a wheel tool. Next you have pucker tool and blow tool, same in Photoshop. Okay, pucker tool and blow tool एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सी ये हुआ फर्स्ट नंबर का टूल, जिसे बोलते हैं पकड़ टूल। ओके, पकड़ टूल क्या करता है, ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इनवर्ड लेके जाता है। जब आप प्रेस करेंगे वहां पे जिस किसी पॉइंट पे, तो इनवर्ड जाएगा वो। इसके अपोजिट होता है ब्लो टूल। ब्लो टूल मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आउटवर्ड वो खींचेगा या आउटवर्ड पुश करेगा। सी so here it is, float tool. Okay, so this is opposite of this one, ये इनवर्ड जाएगा वो आउटवर्ड जाएगा। फोटोशॉप में भी सेम रहता है। ओके, तो मतलब हम स्पेशली फोटोशॉप के टाइम में जब भी लर्न कर रहे थे, तो हमने स्पेशली आई टोल्ड कि while making a cartoons, right? No, मतलब एक एग्जांपल भी लिया था। तो इफ यू रिकॉल देन वहाँ पे आईज को ब्लो टूल से, पकड़ टूल से टुवर्ड्स इनवर्ड लेके गए थे। कार्टून कैसे रहता है, कार्टून कोई भी कार्टून आप चेक करो तो स्पेशली कैरी कैचर जिसे बोलते हैं, कैरी कैचर मतलब कार्टूनिक इमेज ऑफ एनी पर्सन, यू कैन से कि सचिन तेंदुलकर कैरी कैचर। तो आपको बिल्कुल वहाँ पे सचिन तेंदुलकर बोले तो आपको क्या चीजें ऑब्जर्व में आती है आपके ऑब्जर्वेशन में, घुंघराले बाल, wrinkle 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 hairs, right? No, so that thing is a very specific in Sachin Tendulkar। तो वो वाली चीज वो हाईलाइट करते हैं। मतलब अगर आप कैरिकेचर की बात करो तो किसी भी पर्सन का कैरिकेचर मतलब उसका फेस में क्या आइडेंटिकल है वो चीज वो कैरी करते हैं, राइट? नो, सो कैरिकेचर बनाने के टाइम पे या स्पेशली कार्टून बनाने के टाइम पे आपको फोटोशॉप में ब्लो टूल एंड पकड़ टूल बहुत यूज होता है, जहाँ पे पकड़ टूल मतलब टुवर्ड्स इनवर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके जाता है, ब्लो टूल वही आउटवर्ड मतलब नोज पार्ट है। सो यहाँ पे क्लिक करो तो नोज बिल्कुल बहुत बड़ा सा नोज दिखेगा, राइट? नो, सो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग ब्लोट एंड पकड़। ओके, बट ऑब्वियसली ये इलस्ट्रेटर है तो इसके एप्लीकेशंस डिफरेंट, मतलब कैरेक्टर एक है, उसके एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पे, बट उसका जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी सेम है, मतलब वो काम जो करता है वो सेम है। बट हम ऑब्वियसली फोटोशॉप एक डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, इलस्ट्रेटर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, बट उनका कैरेक्टर सेम है, फंक्शनैलिटी सेम है। सो दैट इज अ पकड़ एंड ब्लो टूल।
देन वी हैव स्कैलप। स्कैलप जैसे नाम में ही दिया है उसके, स्कैलप, क्रिस्टल, रिंकल, मतलब तीनों चीजें जैसे नाम है वैसे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल रिंकल, सी क्रिएटिंग रिंकल्स। रिंकल मतलब आपको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेसिकली यू नो ओल्ड एज पीपल जो रहते हैं, राइट नो, सो उनके फेस पे जो लाइंस आती है उन्हें wrinkle बोला जाता है स्पेशली। तो wrinkle effect can be done here in a such a way, see ये कैसा? ये यू नो हार्ट, ये अपनी हार्ट बीट की लाइंस भी होती है जो आप मेडिकल में या फिर मूवीज में बहुत बार देखते हैं। लाइन स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो द टॉपिक इज ओवर। सो ये वाली चीज, ये इफेक्ट को बोला जाता है wrinkle इफेक्ट। ओके, ऑब्वियसली अब इसको कहाँ पे ऑपरेट करना है, दैट इज आर एंड हमारा इशू रहेगा वो, कि हाउ टू ऑपरेट दिस, कहाँ पे इसे ऑपरेट किया जाए। एक स्ट्रेट लाइन है, उसको आप कर्व इस तरीके से इफेक्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली वी कैन डू। और रस्सी का इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वी कैन डू। दिस इज द हार्ट बीट थिंग्स वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग दिस, यस इट कैन बी डन। सो इतनी सारी चीजें हम wrinkle इफेक्ट से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्रिस्टल इफेक्ट। ओके, क्रिस्टल wrinkle आसपास में है क्रिस्टल। ओके, सो ये zigzag इफेक्ट क्रिएट करता है क्रिस्टल। ओके, और इसका एक पॉइंट है कि आप इसको क्लिक करो एंड कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने से ये चीज आ जाएगी, क्रिस्टल इफेक्ट। तो क्रिस्टल किस तरीके से रहता है, तो बिल्कुल zigzag रहता है क्रिस्टल, राइट नो, इस तरीके से। यहाँ पे तो बहुत स्मूथ है फिर भी। तो क्रिस्टल ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से यूज करते हो। ओके, सो इतनी टेंशन वाली चीज नहीं है ये सारे टूल्स। सिर्फ आपको पता होने के लिए मैं 1 to 1 बिल्कुल 1 to 1 आपको बता रहा हूँ, बट इसको जब आप किसी एप्लीकेशन में यूज करेंगे तभी इसको रियल मैनर में आप लर्न कर सकते हैं। ओके, लास्ट टूल फॉर टुडे स्कैलप एंड वी आर रनिंग इन लास्ट 1 मिनट ऑटोमेटिक, ये 45 मिनट का है। सो दिस वन स्कैलप लास्ट वन। सो यहाँ पे जाकर स्कैलप क्लिक करेंगे, बस क्रिस्टल की तरह ही ये इफेक्ट है, क्रिएट कर सकते हैं। मे बी आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर ले सकते हैं या फिर किसी कर्व के ऊपर या ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ले सकते हैं। दिस इफेक्ट कॉल्ड एज स्कैलप। और ध्यान में रखिए इसका जो आइकॉन है वही उसका इंडिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन है कि वो कोई भी इफेक्ट किस तरीके से आएगा। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे। wrinkle, crystal, scallop, float, pucker, twill, warp, fit। इसके साथ हमने शेयर टूल और स्केल टूल भी लर्न करा, रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल भी लर्न करा। ठीक है, इतने सारे ट्राई कीजिए